वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में। आज के क्लास में बेसिकली हम कौन सी चीज़ों को देखने वाले हैं ये पहले जान लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फिर देखेंगे इंडिया में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है और कौन सी वो आइडेंटिटीज़ है जिसके रिलेटेड इंडिया में पॉलिटिक्स की जा रही है। यहाँ पर खासकर हम 4 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कास्ट के बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होता है, फिर रिलीजियन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, और आखिर में देखेंगे एथनिसिटी या फिर जो ट्राइबल्स के बीच में ट्राइबल्स को लेकर जिस तरीके का पॉलिटिक्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये आइडेंटिटी बेसिकली होता क्या है। आइडेंटिटी यानी कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ग्रुप को हम जिस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसका जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसको कहा जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें सोसाइटी से मिलता है। कभी भी कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको पहले से नहीं पता होता है कि वो कौन सा कास्ट से बिलोंग करता है, उसका रिलीजियन क्या है, ये सारे चीज़ें उसे पहले नहीं पता होता है। वो धीरे धीरे सोशलाइजेशन के द्वारा सोसाइटी से सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखता है। इसी तरीके से किसी भी एक व्यक्ति का आइडेंटिटी क्रिएट होता है जब बहुत सारे लोग एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा यानी कि एक ही बेसिस के द्वारा इकट्ठा हो जाए, तब वो हो जाता है ग्रुप आइडेंटिटी। अब आज का जो हमारा क्लास है ये बेसिकली ये ग्रुप आइडेंटिटी को लेकर ही है। यहाँ पर हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में देखेंगे कि किस तरीके से लोगों को आइडेंटिटी के बेसिस पर मोबिलाइज किया जा रहा है, यानी कि लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा लोगों का जो एक्सपीरियंस है किसी भी आइडेंटिटी को लेकर उसको जस्टिफाई करने के लिए वहाँ पर जो भी सोशल ग्रुप्स है उसके मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा किया जाता है कोई भी एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अब ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जो मेजर पॉइंट्स है वो बेसिकली होते हैं एम्पावरमेंट, रिप्रेजेंटेशन और रिकॉग्निशन। कोई भी ग्रुप चाहता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले, उसको बाकी लोगों के सामने रेस्पेक्ट मिले। कोई भी नहीं चाहता है कि वो नीचा रहे। इसी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है इसी से ही तैयार होता है हमारा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। जैसे हम इंडिया में देखते हैं जो कास्ट में दलित्स है उनको बहुत ही नीचे रखा गया है, उनको अनटचेबल का दर्जा दिया गया है। इस वजह से वो लोग इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाए थे, फिर वो लोगों ने मोबिलाइज किया था अपने आप को ताकि उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको ख़त्म किया जाए। इसी तरीके से हम अलग अलग फील्ड्स में कास्ट के बेसिस पे, रिलीजियन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है इसका कुछ अलग अलग तरीके का मार्कर्स है, यानी कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये अलग आइडेंटिटी से है। आइडेंटिटी में हमारा होता है लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, कास्ट, रिलीजियन, ट्राइब और रेस। इसके अलावा भी और भी मार्कर्स है, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ये सारे हैं। अब इंडिया में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है ये किस तरीके से होता है। हमारा इंडिया का जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये बहुत पहले से ही हम देखते हैं। यहाँ पर इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है ये मेन बेस है हमारा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। यहाँ पर हम पहले ज़माने से ही देखते हैं कि अलग अलग कास्ट के ग्रुप अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। साथ साथ हम रिलीजन के बेसिस पे ही भी लोगों को अलग रहना देखते हैं। और यहाँ पर इंडिया में हम लैंग्वेजेस के बेसिस पे जब स्टेट्स डिवाइड हुए थे तब भी यहाँ पर लैंग्वेज का जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ किया था स्टेट्स को तैयार करने के लिए। इस वजह से ये सारे जो अलग अलग तरीके का कॉन्फ्लिक्ट्स है इन सारे अलग अलग तरीके का कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ ही हमारा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रॉफिट के लिए, अपने आप को पावर में, सत्ता में रखने के लिए ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि इंडिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है अलग अलग चीज़ों को लेकर। अब इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इंडिया का जो सिस्टम था कि हमारा इंडिया किस तरीके से चलेगा, यहाँ पर किस तरीके का चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर इंडिया दो स्ट्रेटेजी को लेकर चला था।
यानी कि इंडिया का जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को इकट्ठा करने के लिए इंडिया ने दो स्ट्रेटेजी अपनाई थी। एक है सैलेड बाउल प्रोसेस। यहाँ पर आइडेंटिटी को सैलेड बाउल की तरह यूज किया गया था। बाकी बहुत सारे जो कंट्रीज है वहाँ पर मेल्टिंग पॉट को यूज किया जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉट एक प्रोसेस है आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन का, नेशनल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन का। इंडिया में फॉलो किया जाता है ये सैलेड बाउल का कॉन्सेप्ट। अब ये मेल्टिंग पॉट क्या है? मेल्टिंग पॉट यानी कि जहाँ पर हम एक ही जगह पर बहुत सारे कल्चर्स को रख देते हैं या फिर बहुत सारे आइडेंटिटीज़ को रख देते हैं, फिर जो आइडेंटिटी ज़्यादा है उसको ही सारे लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम एक कढ़ाई में अगर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दे दे, तब जो भी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होगा उसका ही हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे, पूरी जो हमने तैयार की है चीज़ें। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉट में सारे आइडेंटिटीज एक साथ घुल मिल जाते हैं और जो बड़ा आइडेंटिटी है उसका ही फीचर्स सभी लोग मान लेते हैं। लेकिन इंडिया के केस में ये अपनाया नहीं गया था। इंडिया का केस में अपनाया गया था सैलेड बाउल। सैलेड बाउल यानी कि जब हम सैलेड्स बनाते हैं तब वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें देते हैं। यहाँ पर हम कैरेट्स देते हैं, फिर बहुत सारे अलग अलग वेजिटेबल्स देते हैं, जहाँ पर अलग अलग हर वेजिटेबल्स का अपना आइडेंटिटी बजाय होती है, यहाँ पर मिक्स नहीं होता है। इसी तरीके से इंडिया ने सैलेड बाउल का कॉन्सेप्ट लिया था और कंपोजिट नेशनलिज्म को बनाया था, यानी कि हर आइडेंटिटी इंडिया में बनी रहेगी, हर आइडेंटिटी का जो भी फीचर्स है उसको मान्यता दी जाएगी। और साथ साथ इंडिया में ये कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आइडेंटिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए डेमोक्रेसी अपनाई गई थी, यानी कि लोग अपने वोटिंग राइट्स के द्वारा सरकार चुनेंगे, जो सरकार चुनेंगे वही सारे काम को देखरेख करेगा। इस डेमोक्रेसी के द्वारा किसी भी क्षेत्र के लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, इस वजह से ये डेमोक्रेसी को अपनाया गया था और साथ साथ सैलेड बाउल का कॉन्सेप्ट भी अपनाया गया था। इंडिया ने डेमोक्रेसी को तो अपनाया था, साथ साथ सैलेड बाउल को भी अपनाया था, लेकिन फिर भी इंडिया में हम देखते हैं कि आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारा पॉलिटिक्स हो रहा है। यहाँ पर इस डेमोक्रेसी को फायदे में रखते हुए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि आपको हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको आपके आइडेंटिटी दिलाएंगे या फिर आपको आइडेंटिटी को और बेहतर बना देंगे। इंडिया में हम यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे पावरफुल आज भी आइडेंटिटीज़ है जो ये सारे चीज़ों को डोमिनेट कर रही है। इंडिया जो है ये एक एक्टिव कंट्रीब्यूटर है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, यानी कि इंडिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर हर कोई अपना आइडेंटिटी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से कोई भी ग्रुप, हर ग्रुप अपने हिसाब से फ़ायदा लेने की कोशिश करता है इस आइडेंटिटी के बेसिस पे। अब इंडिया में जो भी आइडेंटिटी है इसमें से 4 आइडेंटिटीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एक है कास्ट, फिर है रिलीजन, लैंग्वेज और एथनिसिटी। यहाँ पर इन चारों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तैयार हुई है। आज भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन 4 फीचर्स के ऊपर बेस करके अपना ग्रुप बना रही है, लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है इस आइडेंटिटी के बेसिस पर। अब देखते हैं ये चारों आइडेंटिटीज़ को लेकर किस तरीके का पॉलिटिक्स हो रहा है। पहला है हमारा कास्ट। इंडिया में कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत पहले टाइम से ही चला आ रहा है। जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद ये जो कास्ट का प्रॉब्लम है ये बहुत और ज़्यादा बढ़ने लगा था। यहाँ पर लोगों के बीच में कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही थी। इसी कास्ट को लेकर हम इंडिया में बहुत सारे अनहेल्दी पावर स्ट्रगल देखते हैं, साथ साथ बहुत सारे नेशनल पॉलिटिक्स भी देखते हैं। यहाँ पर हम जब कास्ट की बात करते हैं तो BR अम्बेडकर ने कास्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे आंदोलन भी की थी। उन्होंने
कास्ट को ऊपर लाने के लिए, अलग अलग ट्राइब्स को ऊपर लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी लाया था। यानी कि किसी एक ग्रुप को जो पहले से पीड़ित है उसको ऊपर लाने के लिए उन्होंने इस रिजर्वेशन की बात की थी। फिर हम देखते हैं कि इंडिया में जो कास्ट के ग्रुपिंग्स है वो ग्रुपिंग्स बेसिकली हमारा आजकल इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों हुए हैं। यहाँ पर जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि कैटेगरी लोगों को देने की, एससी एसटी, ये जो कैटेगराइजेशन है, इसके वजह से लोग और ज़्यादा इकट्ठा होने लगे। यहाँ पर लोग अपने इश्यूज़ को समझने लगे थे, लोग एक साथ मोबिलाइज होकर चीज़ों को आंदोलन के द्वारा अपने चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से ये आइडेंटिटी को सामने रखकर बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इंडिया में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे आइडेंटिटी मार्कर्स है। कास्ट में हम अलग अलग कास्ट को लेकर अलग अलग पार्टीज भी तैयार हुई है। जैसे अपर कास्ट को लेकर जो पार्टी तैयार हुई है बीजेपी, फिर हमारा लोअर कास्ट को लेकर जो पार्टीज है उसमें है बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, और फिर है एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी। बीएसपी और एसपी ये बेसिकली लोअर कास्ट को लेकर बनी है। इसके अलावा भी और भी छोटे मोटे बहुत सारे पार्टीज है जो कास्ट को लेकर तैयार हुई है। और जो लेफ्ट पार्टीज यानी कि जो सीपीआई और सीपीआईएम है वो भी अपने टैक्टिक को यूज़ करके अलग अलग जगहों पर इलेक्शन के टाइम पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए कुछ ग्रुप्स को ऐसे ही लोअर कास्ट किसी जगह पर अपर कास्ट को मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। इस वजह से इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है इसको लेकर बहुत सारे अलग अलग तरीके का पॉलिटिक्स हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इलेक्शन के टाइम पे हम देखते हैं कि हर पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को चुनती है ये कास्ट के बेसिस पर वो अपना जो कैंडिडेट है उसको चुनती है और बाकी लोगों को बोलती है कि आपका जो कैंडिडेट है वो आप में से ही कोई है जो आपके भलाई के लिए काम करेगा। इसी तरीके से हर पार्टी लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। अब देखते हैं रिलीजियन। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिलीजियन हम देखते हैं। इसमें से जो मेजर रिलीजियंस है वो है हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म और बुद्धिज्म। ये सारे अलग अलग रिलीजियन इंडिया में पॉलिटिक्स का हिस्सा है। खासकर जो हिंदू और मुस्लिम है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों पहले से है। खासकर जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था दो रिलीजियन के बेसिस पर, हिंदू के बेसिस पे हुआ था इंडिया तैयार हुआ था और मुस्लिम को लेकर तैयार हुआ था पाकिस्तान। जब रिलीजियन को बेस करके ये दो देश बन गए थे तब इंडिया में जो मुस्लिम्स थे और हिंदूस थे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था। जो हिंदू बेसिकली मेजॉरिटी है इंडिया में, जैसे ग्रुप्स है, जो कुछ ग्रुप्स उन्होंने तैयार की थी, आरएसएस, शिवसेना, इस तरीके का पार्टीज को उन्होंने तैयार की थी। फिर हिंदू महासभा को भी तैयार की थी। और ये जो सारे ग्रुप्स है ये सारे ग्रुप ये क्लेम करते हैं कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है जहां पर हिंदुत्व का ही लॉज होने चाहिए। इसी वजह से जो रिलीजियन है, रिलीजियन हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का आज के टाइम पीरियड पे ये एक अभिन्न अंग है, जहां पर रिलीजियन को लेकर हर वक्त हम पॉलिटिक्स देखते हैं। यहाँ पर न्यूज़ मीडिया में भी देख सकते हैं, साथ साथ हमारे हर जगह पर ये बहुत पॉपुलर एक चीज़ है रिलीजियन को लेकर पॉलिटिक्स करना। अब देखते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे किस तरीके का पॉलिटिक्स होता है। इंडिया का जो लैंग्वेज का बेसिस पे जो पॉलिटिक्स है ये हम बहुत टाइम पहले से ही देखते हैं। जब कांग्रेस ने पहली बार स्टेट्स का डिवाइड करने की कोशिश की थी, इंडिपेंडेंस से पहले ही जब लोगों को वादा किया था, तब कांग्रेस ने कहा था कि इंडिया का जो डिवीज़न होगा वो होगा लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को अलग अलग स्टेट्स दिए जाएंगे। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद भी हम देखते हैं कि इंडिया के जो स्टेट्स है उसको बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे ही डिवाइड गया था। इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश है ये जब बाद में और एक टुकड़ा बना था तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल्स है उनके लिए, तब से जो लैंग्वेज के बेसिस पे
जो पॉलिटिक्स है ये बहुत ज़्यादा हम देखते हैं आजकल के टाइम पे। हम नॉर्थ ईस्ट में खासकर ये लैंग्वेज के बेसिस पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर आसाम में हम देख सकते हैं, फिर हम नॉर्थ ईस्ट में भी, त्रिपुरा में भी हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब देखते हैं एथनिसिटी के बेसिस पर किस तरीके का पॉलिटिक्स होता है। अब एथनिसिटी बेसिकली होता एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप आइडेंटिटी है जिनके बीच में कॉमन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके सोशल, कल्चरल और नेशनल एक्सपीरियंसेस भी सेम होते हैं। यहाँ पर हम जब एथनिसिटी की बात करते हैं बेसिकली हम ट्राइबल आइडेंटिटी की बात करते हैं। जो भी ट्राइबल्स है वो अपना एक ग्रुप अपने आप में बना लेती है और वो लोग इस ट्राइब्स के बेसिस पे भी, एथनिसिटी के बेसिस पे भी हम बहुत सारे पॉलिटिक्स इंडिया में देखते हैं। जब हम आसाम की बात करते हैं वहाँ पर लैंग्वेज के साथ साथ एथनिसिटी के बेसिस पर बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ पर जब आसाम था वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग थे, अलग अलग ट्राइब्स थे। फिर यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन के बाद ये आसाम को तोड़ दिया गया था। पहले आसाम एक ही था, फिर यहाँ पर अलग अलग और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये तीनों बना दिए गए थे। ये सारे तैयार हुए थे एथनिसिटी के बेसिस पे, क्योंकि मेघालय में हम अलग अलग ट्राइब्स देखते हैं, मिजोरम में भी देखते हैं और नागालैंड में भी देखते हैं। यहाँ पर हर कोई अपना पॉलिटिकल राइट पाने के लिए एथनिसिटी को मोबिलाइज करने की कोशिश करता है। आज के टाइम पे हम इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एथनिसिटी को लेके प्रॉब्लम देखते हैं वो है हमारे त्रिपुरा में। त्रिपुरा का जो ट्राइबल आइडेंटिटीज़ है वो अपने एक अलग तरीके का त्रिपुरा लैंड मांग रहे हैं, यानी कि उनको अपना एक सेपरेट लैंड दे दिया जाए। यहाँ पर इस वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग फीचर्स के बेसिस पर यहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेला जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मोबिलाइज करता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों को सिर्फ बताया जाता है, जब कोई पार्टी पावर में आती है तो ये कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करती है। यहाँ पर सिर्फ पावर का खेल होता है। तो आज के क्लास में यहाँ तक ही। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।